तारक टैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इतना हसाया कि लोग नहीं भूल सकते। ड्रामा खत्म होता सी, घर आ जाते सा, खाना भी खवाते सी, मेरी जेब च पैसे भी पाते सी ते मैनू कहते सी मेरे वास्ते दुआ करी। मैं 5 वक्त में तारक टैडी साहब के लिए दुआ करता हूँ और करता रहूँगा। कहकों के बादशाह तारिक टैडी को हमसे जुदा हुए आज 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन उनके घर आज भी लोगों का तांता बंधा हुआ है। कोई ताज़ियत के लिए आ रहा है, कोई अक़ीदत कर रहा है, तो कोई उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त नामवर अदाकार कॉमेडियन नदीम रशीद साहब मौजूद हैं। फ़ीका इन अमरीका से इन्होंने शोहरत पाई और तारिक टैडी साहब के साथ इन्होंने 30 साल काम किया। नदीम साहब बताइएगा, सबसे पहले तो आज वो शख्स हमसे जुदा हो गया जो स्टेज में एंट्री जब उसकी होती थी तो उस वक़्त लोगों के चेहरे खिल उठते थे, लोग अपने गम भूल जाते थे, लोग मुस्कुराते थे, लोग कैथारसिस करते थे, डिप्रेशन ख़त्म कर देते थे। आज वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तारक टैडी साहब का कोई जगह नहीं ले सकता। उनकी जो फनकाराना सलाहियत थी वो लोगों के दिलों में, अवाम के दिलों में ऐसे घर किए हुए था कि लोग उनके दीवाने थे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उनके ड्रामे देखने आते थे। फैसलाबाद, बाबरपुर, हासिलपुर, करोड़ पक्का, चिश्तियाँ, ताकि इससे कि मुल्तान से लोग आकर इनका ड्रामा देखते थे कि हमने तारक टैडी साहब का ड्रामा देखना है, हमने फलाने का ड्रामा देखना है। तो लोग दूर दूर आकर इनका ड्रामा देते थे। और वो एक तारक टैडी साहब नहीं थे, वो मुल्क और पाकिस्तान के एक ब्रांड थे और ब्रांड की हैसियत से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। और मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनको मैं फ़ख्र करता हूँ कि उन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और लोगों के दिलों में अपना मुकाम बनाया। और आज भी जितने भी उनके चाहने वाले फ़ैन हैं वो गम से निडाल हैं। नदीम भाई, आपकी उनके साथ बड़ी यादें हैं, बड़ा आपने उनके साथ काम किया। कौन सा प्ले था जो आपके लिए बड़ा यादगार था? और फिर उस दौरान जो है उनके साथ किस तरह कन्वर्सेशन कैसे होती थी, कैसे बातचीत होती थी? कोई एक ड्रामा हो तो बताऊं? बहुत से ड्रामे मैंने उनके साथ किए हैं। रब्बा इश्क नाइफ पार्ट 2, जिसमें मस्ताना साहब भी थे, ठाकुर साहब भी थे, तारक टैडी साहब भी थे, नासिर चिनोटी साहब भी थे और बड़े बड़े फनकार थे। रब्बा इश्क होवे ना पार्ट 2 में ऐसी परफॉर्मेंस की उन्होंने करवाई और एक कंट्री मेरी थी और एक कंट्री उन्होंने मेरी लाजवाब करवाई। और आज वो रब्बा इश्क नाइफ पार्ट 2 जिधर जिधर भी वो लोगों के लगता है, घर पे जिधर जिधर शहर में लगता है, तो लोगों को तारक टैडी साहब की याद सताने लग पड़ती है। लोगों को नासिर चिनोटी साहब, ठाकुर साहब की उन ड्रामों की, उन बातों की आज तक अगर वो धूम है। और ये तारक टैडी साहब को कोई भी अवाम, कोई भी मेरे जैसा बंदा तो कोई भूल ही नहीं सकता। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैंने उम्रा किया, अल्लाह ताला सबको हज करवाए, मैंने हज करना है। और मैं 5 वक्त में तारक टैडी साहब के लिए दुआ करता हूँ और करता रहूँगा। गमज़दा चेहरों पर मुस्कुराहट लाना बहुत बड़ा काम है। ये तो वो शख्स था जो रोते हुए को हंसा देता था। और इस तरह जब उसकी एंट्री की हमने बात की तो उस हवाले से कोई वाक़या शेयर करें कि कोई बंदा होता है ना कि जी मैं आपको का प्रोग्राम देखा तो मैंने ये अमल करना था, मैं बड़ा मायूस हो गया था, लेकिन आपसे मैंने प्रोग्राम देखा तो मैं खुश हो गया, मेरी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। तारक टैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इतना हसाया कि लोग नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा प्रमोट किया अपने आप को कि उन्होंने लोगों के दिलों में अपना एक मुकाम बनाया हुआ था। वो लोगों के दिलों के हास्य थे, लोगों के दिलों के एक टैलेंटेड फनकार थे, एक ब्रांड थे। एक ब्रांड होने के नाते उन्होंने हंसाया भी बहुत। और जो गमगीन फनकार थे, जो परेशान थे, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते थे, जो एक्स्ट्रा थे, जो एक वक्त एक एंट्री करते थे ड्रामों की, तो तारक टैडी साहब ने उनको भी प्रमोट किया। उनके भी घर जाकर उनकी हौसला अफजाई, उनकी खुशियों में शरीक हुए। उनके पास पैसे नहीं, उनको पैसे दिए, उनको खर्चा डलवा के घर में दिया
ताकि उनके बीवी बच्चे बाल बच्चे खुश रहें। और चाहे तारक टैडी दूसरों को हंसाते थे, लोगों को हंसाते थे, लेकिन उनके अंदर एक आजाना माहौल था। एक परेशानी होती थी या नहीं होती थी, लेकिन वो अपनी परेशानी ख़त्म करके, दूर करके लोगों की खुशियों को उजागर करते थे, आवाम को हंसाते थे और लोगों के चेहरों की रौनक बनते थे। और ऐसा नाम और ऐसा खिलाफ कभी पुर नहीं होगा। टैडी साहब के हवाले से ये मशहूर था कि वो स्टेज पर जो जुगतबाजी करते थे, जो चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते थे, स्टेज के पीछे भी बिल्कुल उसी तरह थे, उसी तरह मजाक करना। जी जी, तारक टैडी साहब माशाल्लाह एक मुकाम ब्रांड थे। वो ऐसे होता था कि एंट्री खत्म हुई है और बैकग्राउंड आए हैं, स्टेज पे बैठे हैं, तो आपस में फनकाराना भाई बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। कोई एंट्री कर रहा है तो जिसकी एंट्री नहीं है वो बैक स्टेज पे आकर बैठ गया। तो तारक टैडी साहब माशाल्लाह इतने शुगलिये थे कि वो सिगरेट किसी ने लगाया होता था ना, तो सिगरेट पकड़ के ना, तो जिससे ज्यादा प्यार होता था उसकी पॉकेट में डाल देते थे। तो वो तारक टैडी साहब को कहता था, साहब जी की कर रहे हो तुसी? मैं तो करांगा, मैं तो हसावांगा, मैं तो जेडे तुसी काटन दे सूट पा के आए हो ना, मैं तुहाडे सिगरेट ना छाड़ दियांगा। और ऐसी ऐसी जुगतें और ऐसे ऐसे लतीफे मारते थे कि आज वही लतीफे, वही बातें हमारे काम आ रही हैं। बहुत बड़ी बात की आपने कि जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको एक एंट्री, उसकी एक एंट्री होती है, और उस एंट्री को यादगार बनाने के लिए, उस एंट्री को जो सामने लोग बैठे हैं उनके जहनों में फिक्स करने के लिए जो है वो साथ हेल्प करते थे। अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, शौकी खान साहब और जितने भी और बड़े स्टार हैं, इन सब ने तारक टैडी साहब की हौसला अफजाई की। जब तारक टैडी साहब इस फील्ड में आए जूनियर और फील्ड में आए तो काम किया, तो हम तो उस वक्त कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब इनको देखा काम करते हुए, इन्होंने बड़े बड़े स्टारों के साथ जब जुगतें मारनी, काम करना, एक्टिंग करनी, तो प्रमोट करना। अमानुल्लाह साहब, शौकी खान साहब, गयूर अख्तर साहब, फरदौस जमाल साहब, बब्बू बराल साहब, इन्होंने प्रमोट करना, काम कैसे करना है, कैसे बात करनी, कैसे स्टेज पे जाना है और कैसे क्यों एक दूसरे से लेना और कहाँ से कहाँ बात छोड़नी, ख़त्म करनी और कहाँ पे पंच लाइन ख़त्म करनी। तो ये सब सीखा तारक टैडी साहब से, सारे बड़े बड़े फनकारों से। और तारक टैडी साहब तो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं पूरी अवाम, पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के, चाहे वो टीवी के हैं, चाहे वो स्टेज के हैं, इन सब के लिए एक मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन फनकारों का हौसला अफजाई करें, इन फनकारों की नशोनुमा करें। ये हमारे कौम पाकिस्तान का असासा हैं। ये अगर ड्रामों में काम आज कर रहे हैं तो उम्र के हिसाब से इनके लिए कुछ नया करके दिखाएं, फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा करें, फिल्म इंडस्ट्री में इनको, इनके लिए जगह बनाएं। नदीम भाई, आखिरी वक्त हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कुछ इमदाद की गई, कुछ फनकार बरादरी भी जो है वो कंट्रीब्यूशन करती रही। तारक टैडी साहब अपनी ज़िंदगी में वो कितना फनकारों का ख्याल रखते थे? जी माशाल्लाह जी, वो एक सखी दिल थे, सखी इंसान थे। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मुझे कोई भी परेशानी होती थी ना, अगर तो मैं किसी को बताता नहीं था। अगर मेरे फेस से अगर किसी को पता चल जाता था ना, तो वो सबसे पहले तारक टैडी साहब को पता चलता था। क्योंकि उस वक्त के दौर में 30 रुपये मेरे पास होते थे, तो वैगनों में धक्के खा खा के मैंने थिएटर पे आना। 30 रुपये में मैंने खाना भी खाना, 30 रुपये में मैंने किराया लगा कर थिएटर में एंट्री करनी। उस वक्त मुझे पैसे कभी मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे, तो 30 रुपये में मैं अपना थिएटर का गुजर बदर करता था। तो जब मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे तो मैं परेशान होता था, तो किसी को पता नहीं चलता था। तो तारक टैडी साहब इतने एक आला दर्जे के इंसान थे कि उनको पता चल जाता था कि दौरा नदीम रशीद दौरा परेशान है, की गल है, आज थिएटर नहीं आया, एंट्री नहीं की, की गल लेट हो गया। मैं कहा साहब जी की करा जी, 30 रुपये गए सी किराया ला के बस च, तो मैं थिएटर आ गए हैं, तो अगों मैं खलोता रहा है तो टाइम से नहीं पहुँच सका, सर मेरी एंट्री निकल गई। तो अच्छा कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं होना, हाफ टाइम तो बाद तेरी एंट्री पवा देंगा, टेंशन नहीं लैनी। ते ड्रामे तो बाद तू मेरे नाल होना, मेरे घर चलना है, ठीक है बॉस, तुहाडे नाल आ,
ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ आला मुकाम ना पैदा करन कि ये तारिक टैडी साहब का बेटा था। जी बिल्कुल, हमारे साथ नदीम साहब मौजूद थे और ये अपनी आप बीती भी बता रहे थे और तारिक टैडी साहब को खराज तहसीन भी पेश किया। तारिक टैडी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो लोगों को हंसाते थे और लोग रोना भूल गए थे, यानी चेहरों पर इतनी मुस्कुराहटें कहके जो हैं उनकी वजह से लोगों के चेहरों पर हम देखते थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।